नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत बंगाल की खबर के साथ करेंगे। बंगाल में एसआईआर को लेकर संग्राम थमता नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी ने कल बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोपों की बौछार लगा दी। ममता ने आरोप लगाया कि देश भर में बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओ की मौतें हो रही हैं। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल में ममता बनर्जी अधिकारियों और बीएलओ पर दबाव बना रही हैं। बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परिवार ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहे हैं। हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। तो ममता सरकार पर आरोपों की बौछार करते हुए बीजेपी ने कहा कि ममता सरकार बीएलओ पर दबाव बना रही है। नियम के मुताबिक बीएलओ को 18,000 रुपये को नहीं दिए गए। डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं हुई है। बीएलओ को डराया और धमकाया जा रहा है। मृत व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट से जोड़े जा रहे हैं। पलायन कर चुके लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। अधिकारियों पर ममता बनर्जी दबाव डाल रही हैं। घुसपैठिए गलत रिश्तेदारी दिखाकर दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। ससुर को पिता बताने तक के मामले सामने आए हैं। कुछ जगहों पर मां की उम्र बेटे से कम दिख रही है। और बीएलओ की मौत को लेकर अपने अपने दावे हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि एसआईआर के बीच बीएलओ बेहद दबाव में है, तो बीजेपी कह रही है कि बीएलओ को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को, जो 23 बीएलओज की मौत हुई उस पर जवाब मांगा है। तो अभी इतना प्रेशर है लोगों पर। हम लोग तो पहले से हम लोग का स्टैंड रहा है कि एसआईआर आप कराइए, लेकिन 1 साल पहले कराइए, 1 साल का समय दीजिए कम से कम, ताकि ठीक ढंग से सुचारू रूप से काम भी हो सके, एम्प्लॉयज़ पर भी कम प्रेशर होगा और प्रक्रिया भी पूरी हो पाएगी। अब कहीं 1 महीना 2 महीना पहले आप अगर किसी स्टेट में शुरू करते हैं तो इस तरह की खामियां भी रह जाती हैं। लोग प्रेशर में अपना जान भी दे रहे हैं। ममता बनर्जी ऑल अराउंड अटैक एकदम इलेक्शन कमीशन बीजेपी पे कर रही है। कह रही है बिहार नहीं है, पूरा देश हिला दूंगी। और बड़ी बात वो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एकदम से बीजेपी के साथ ऐसे जैसे लगता है घुल मिल गया है। तो ऐसे में चुनाव की जो सैंक्टिटी होती है उस पर सवाल खड़ा कर रही है। स्वाभाविक है, जिस तरह की गड़बड़ियाँ बिहार में भी हुई, कई लोग जिंदा थे उनको मार दिया गया, तो इस तरह की गड़बड़ी इलेक्शन कमीशन को नहीं करनी चाहिए और उसके लिए उनको समय देना चाहिए। कोई लोग एसआईआर में सुसाइड नहीं कर रहे। अभी पश्चिम बंगाल में जैसा डेंगू होता था तो सब डॉक्टर को बोल दिया था कि डेंगू प्रेस्क्रिप्शन में लिखना मना है। ऐसा ही अगर एसआईआर कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है। तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो मुझको भी धमकी दिया है। तो इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पूरा भारत में एसआईआर हो रहा है, बिहार में ऑलरेडी एसआईआर हो गया है, किसी का कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में क्यों होगा? और एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बीएलओ का मुद्दा राजनीतिक रंग ले रहा है। और इन सब के बीच में यूपी और एमपी से चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में बीएलओ को हार्ट अटैक आया, तो उत्तर प्रदेश के बरेली में बीएलओ की जान चली गई। एमपी के बैतूल में एसआईआर कार्य में तैनात बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया, उन्हें गंभीर हालत में एम्स भोपाल रेफर किया गया। दमोह के हटा ब्लॉक के बीएलओ को काम के दौरान हार्ट अटैक का मामला सामने आया। बरेली में बीएलओ की मौत ड्यूटी के दौरान हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा है।
और अब खबर बिहार से। सरकारी घर पर आरजेडी का अल्टीमेटम। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बयान सामने आया। कुछ भी करना पड़े बंगला खाली नहीं करेंगे। बदले की भावना से काम किया जा रहा है, जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। 20 साल से घर नहीं बदला तो अब क्यों? तो देखिए, आरजेडी ने अल्टीमेटम दे दिया है क्योंकि राबड़ी देवी को इस बार अपना ये 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला खाली करना होगा। उनको कहीं और जो है बंगला अलॉट कर दिया गया है, लेकिन समूची आरजेडी कह रही है कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है। और ना केवल इतना कह रही है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हम बंगला तो खाली नहीं करेंगे। बिहार देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं है। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके राजनीतिक विद्वेष के कारण। क्या आप कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं, जो करना हो करे। अब आरजेडी अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष के इस अल्टीमेटम पर बीजेपी ने हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जबकि नए नए मंत्री बने लखेंद्र रोशन का कहना है कि सरकारी घर किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं होता है। राज्य के सरकारी नियमानुसार काम होते हैं। अगर किन्हीं को घर मिलता है तो उस ओहदे और सरकार और नियम कानून के अनुसार मिलता है। इसमें किसी को दखल देने की जरूरत। तेज प्रताप जी के बंगला हो या राबड़ी देवी जी का बंगला हो, बंगला किसी का नहीं होता है, बंगला उस सरकार का। आज बिहार सरकार में हम मंत्री है तो हमें आवंटित किया गया, फिर हमारे बाद जो होगा उनको आवंटित किया जाएगा। ये बंगला जो होता है ना, ये सरकारी संपत्ति होता है। जब कोई संवैधानिक पद पर आप होइएगा, विधानसभा का सदस्य होइएगा, मंत्री होइएगा, विधान परिषद का सदस्य होगा, तो ऐसे परिस्थिति में बंगला आपको दिया जाएगा। और फिर आप जब तेज प्रताप है ही नहीं तो स्वाभाविक से उनके जगह पर आवंटित किन्हीं को होना था। बिहार चुनावों में करारी हार झेल चुके लालू परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। अब 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी हुआ है। राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड का बंगला नंबर 39 आवंटित किया गया है। इस हार्डिंग रोड बंगले पर और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर राबड़ी देवी को नया ये बंगला अलॉट किया गया है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तकरीबन 1 एकड़ का बंगला है। हालांकि राबड़ी देवी अभी अपने पूरे परिवार के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ 10 सर्कुलर रोड में रहती हैं, जो मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में है। और पिछले 20 सालों से 2006 से लगातार उसमें तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर रहते थे। लेकिन कल भवन निर्माण विभाग से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें अब उस बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया है। यानी 2006 से राबड़ी देवी और लालू परिवार का स्थायी राजनीतिक पता रहा 10 सर्कुलर रोड अब इतिहास बनने जा रहा है। यही घर आरजेडी की बैठकों, रणनीतियों और सत्ता समीकरणों का केंद्र माना जाता था। 20 सालों से यहाँ पर लालू यादव का पूरा परिवार रहता था। जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस समय इस घर के अंदर में उनका एक ऑफिस भी बना था, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी हुआ था इसमें। और उसके अलावा जब ये बंगला आवंटित किया गया था उसके बाद रिमॉडलिंग करके इसको राबड़ी देवी ने अपने हिसाब से अपने परिवार के लोगों के रहने के लिए इस निर्माण कराया था। लेकिन अब इस बंगले को खाली करना होगा। राज्य सरकार ने इस बंगले को खाली करने का निर्देश दिया है। अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नया आवंटन लागू होगा और बंगला खाली करना ही होगा। इसलिए अब आपको अंदर से भी बंगला नंबर 39 दिखाते हैं, जो आरजेडी की राजनीति का नया ठिकाना है। राबड़ी आवास का पता बदल गया है और अब राबड़ी देवी जो है वो 10 सर्कुलर रोड के बजाय
39 हार्डिंग रोड में रहेंगी। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 39 जो हार्डिंग रोड है उसकी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये नीचे और ऊपर 2 तल्ले के जो मकान है वो है। और यहाँ पे अगर आपको मैं अंदर चल करके अगर तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बैठ के यहाँ जो सोफा है वो लगा हुआ है यहाँ पे। और आपके बता दें कि यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए ये एक कमरा है जहाँ पे अभी इसके ठीक करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो चीज़ें हैं इसको बेहतर तरीके से और जो है साफ सफाई और ये किया जाएगा ये कमरा। और साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक फिलहाल ये जो है वो पूरी तरह से खाली है। आदेश जारी होने के बाद आरजेडी नेता सरकार पर हमलावर हैं। उनका आरोप है कि चुनाव हारने के बाद विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी जेडीयू इसे नियमों के हिसाब से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। ये सब चीजें प्रक्रियात्मक चीजें हैं। अब उनके विधायक कम जीते हैं तो उसके साथ वो तो प्रक्रिया है, कल किसी को भी हो सकता है। और जितने आपके अलॉटेड विधायक उतने लोगों को उतना मकान अलॉट होता है। अब उसके दृष्टि से आपको हर विधायक को ये 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो ये समझना चाहिए। अब उन लोग का था कि राजतंत्र बना रहेगा तो ऐसा होता नहीं है ना। क्राइटेरिया को अब मैडम पूरा नहीं करती हैं राबड़ी देवी जी, लिहाजा कोई अपमानित करने के लिए या कोई प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, कानूनों के तहत ही उनको मकान आवंटित नहीं किया गया है। उधर तेज प्रताप यादव को भी 26 एम स्टैंड रोड वाला आवास खाली करने का नोटिस मिल चुका है। वो आवास अब मंत्री लखींद्र कुमार को दिया गया है। यानी एक ही आदेश में लालू परिवार के दोनों राजनीतिक पते बदल दिए गए। इस पूरे घटनाक्रम ने पटना की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। और आपको बता दें कि ये 26 एम स्टैंड रोड की तस्वीर जरा देखिए। यहाँ पे आपको बोर्ड लगा मिलेगा तेज प्रताप यादव और पूर्व मंत्री बिहार सरकार। तो यहाँ पे तेज प्रताप यादव रहते थे, लेकिन अब ये अनुसूचित जाति और जनजाति जो कल्याण मंत्री हैं लखींद्र कुमार, उनके नाम से ये अलॉट हो चुका है और यहाँ से तेज प्रताप को भी अब खाली करना है। पटना में सत्ता और विपक्ष के बीच बंगले की ये लड़ाई अब सियासी बहस का नया मुद्दा बन चुकी है। 10 सर्कुलर रोड और 26 एम स्टैंड रोड दोनों पते बदलने से आरजेडी खुद को घिरा महसूस कर रही है, जबकि सरकार का साफ कहना है कि नियम लागू हुए हैं, किसी को टारगेट नहीं किया गया।